Yoga Day was proposed by our Honorable Prime Minister in 2014 in the United Nations General Assembly. It is also said that the word yoga was first mentioned in the sacred text of Rig Veda. Yoga is an ancient meditative technique that cleanses, heals, and harmonizes the body from the core. Before I roll out day 3 proceedings, I would like to give you a brief account of the previous 2 days. We were honored to have the gracious presence of Dr. Rangana Rupavi Chaudhary ma'am. The session was really amazing and so refreshing. The highlight of day 2 was the yogic warm-up session by Ms. Neetu Singh ma'am, where we learned various pranayams that can be done while sitting. Yoga offers physical and mental health benefits for the people of all the ages. And if going through an illness, recovering from surgery, or living with a chronic condition, yoga can become an integral part of the treatment and potentially hasten healing. Now, I would request Professor Dr. Manju Agarwal ma'am, Director Amity Center for Positivity and Happiness and Dean Student Welfare at Amity Lucknow campus to kindly deliver the welcome address. Thank you, Shagun. And thank you, the organizing committee. I heartily welcome Mr. Anupam Kothari, Yogacharya, for this session. आज का सेशन मिस्टर अनुपम कोठारी कंडक्ट करेंगे और मिस्टर कोठारी, जैसा शगुन ने बताया, ये एक 7 दिन का कार्यक्रम है जिसमें 6 दिन का कार्यक्रम है और हर दिन हम लोग नए स्किल्स योगा के ला रहे हैं, जिससे नए एक्सपर्ट्स ला रहे हैं योगा के, जिससे कि बच्चों को और हमारी फैकल्टी को ये आभास हो कि योग केवल आसन नहीं है बल्कि बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी है। तो जैसा अभी चर्चा हुई, पहले दिन हम लोगों ने एनर्जी योग एंड हीलिंग मेडिटेशन पे काम किया था और बिकॉज हीलिंग मेडिटेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योगा एंड एनर्जी योगा जिसमें मेरिडियन साइंस पे वो बेस्ड है। और योग, जैसा कि हम सबको पता है, योग का मतलब है यूनियन। योग जब हम जोड़ते हैं कोई चीज तो उसको हम योग बोलते हैं। और ये योग जो हमारी संस्कृति से उपजा है और आज हर देश में फैल गया है और बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है और उठा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। मैं एक बार यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में थी, दैट वाज 2003 एंड मैं अपनी बेटे और बहू के संग थे, माय सिस्टर्स सन एंड डॉटर इन लॉ, और उसको जो है एक छोटी सी बेबी हुई थी, उसकी 6 months ओल्ड। सो शी सेड कि मौसी हम जा रहे हैं जरा योगा सेशन पे, आप भी चलिए। एंड आई अकम्पनीड हर, मैं उसके साथ गई और वहां पे उन्होंने बड़े वैरायटी ऑफ योग लोगों की रुचियों को देखते हुए सर निकाले हैं। और वहां पे ये था योग विद बेबी। सो एवरीवन, क्योंकि छोटे बच्चों के संग तो आप बच्चों को छोड़ के ज्यादातर औरतें नहीं कर पाती हैं योग, तो उन्होंने एक नया वर्जन इसका निकाला था, योग विद बेबीज। सारी मदर्स जो छोटे बच्चों वाली थी, 2 साल तक के बच्चे, इमीडिएटली बॉर्न, न्यू बॉर्न टू 2 years, वो अपने बच्चों को लेके आए थे। और सर उन्होंने डिफरेंट योगा की यही पोजीशंस और सिंपल योगा था, बट उसमें बहुत सारे उन्होंने सारे जितने आसन उन्होंने बताए वो सब बेबी को लेके आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कैसे बेबी को बिठा के, बेबी को प्यार करके, नीचे लेटा के, ऊपर से इधर उधर करके, सर उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग आसन बताए। सो मदर्स वर हैप्पी, बेबीज वर हैप्पी, एंड दैट वाज द एक्सक्लूसिव टाइम जिसमें मदर्स अपना पूरा टाइम बेबी को दे रही थी। तो वो बेबी की बॉन्डिंग भी थी, वो भी योग था, अपने बच्चे से योग। तो इस तरह की बहुत से वेरिएशंस निकले हैं और सारी बॉडीज और मन, बॉडीज हमने कहा बिकॉज बॉडी एक नहीं होती है, बहुत सारी बॉडीज होती हैं, भावमय कोश, अन्नमय कोश,
बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश, तो ये सारी बॉडीज और मन को जोड़ के जब चीजें होती हैं तो उसको हम योग कहते हैं। और जब ये सब अलाइनमेंट में आती हैं तो आप बीमार पड़ने के लिए तरस जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार पड़ने के लिए तरसें तो आप योग जरूर करें। And I thank my patrons, my chief patron, Dr. Ashok K. Chauhan, Dr. Aseem Chauhan, Pro VC, Dr. Sunil Dhaneshwar। आज एग्जाम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे अभी वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। असिस्टेंट प्रो वीसी डॉक्टर तिवारी एंड समर्थ, दीप्ति, रितु, मुद्रा, शगुन, मानवी, निखिल, हमारे कुलदीप and everyone who has participated, बलराम यादव जी, जिन्होंने इसको सफल बनाने में योगदान दिया है। तो इसके साथ आपको सर ओवर टू शगुन। थैंक यू शगुन। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Your words are always inspiring and motivating. Now, to celebrate the spirit of Day 3 of the International Yoga Week, we are equally honored and privileged to have Mr. Anupam Kothari, sir, who would be conducting today's session. Before I invite sir, let me have the honor and privilege of introducing sir. Mr. Anupam Kothari, sir, is the principal at Rishikesh Yog Dham Sansthan Tapovan, Rishikesh, Uttarakhand. Now, I would request sir to please commence with today's yoga session. Thank you बेटा सगुन। आप बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि हमारे यूथ इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन के लिए मदद कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेयर के लिए आएंगे, प्रार्थना के लिए। सभी अपनी पीठ और गर्दन को सीधी करेंगे और आंखें बंद। 3 बार ओमकार के साथ हम गायत्री मंत्र करेंगे। आइए लंबा श्वास करें लेते हुए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पैर पाम दोनों हाथों पकड़िए और फील एनर्जी, हीट को महसूस करें और आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। ओम। एमिटी विश्वविद्यालय परिसर लखनऊ के माननीय प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील धनेश्वर महोदय जी, असिस्टेंट प्रो वाइस चांसलर विंग कमांडर अनिल तिवारी सर, DSW डॉक्टर मंजू अग्रवाल मैम, आयोजक समिति स्पोर्ट्स ऑफिसर कुलदीप सिंह जी, समर्थ पांडे सर, रितु मैम, दीप्ति मैम, मुद्रा मैम, निखिल सर और छात्र सगुन, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और उसके साथ
कुछ हमारे गेस्ट भी होंगे, वो सभी हमारे योग प्रेमी का 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय योग जो सप्ताह है उसके 30वें दिन में मैं योगाचार्य अनुपम कोठारी गंगा तट के किनारे ऋषिकेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मेरा है, बहुत छोटा सा विषय है सुनने में, लेकिन जब हम क्रियात्मक पक्ष में आते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो हमें लगता है कि योग एक बहुत बड़ा विस्तार विषय है। तो हमने उसको शब्द दिया सिंपल योगा, मतलब साधारण सा योग। वास्तव में योग बहुत साधारण होता है, लेकिन जब आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आप उसकी विशालता को, आप उसकी वाइडनेस को देख पाते हैं कि कितना विस्तार योग के अंतर्गत समाहित है। तो सिंपल योगा फॉर स्टूडेंट, उसके आप कुछ भी लिख लीजिए, सिंपल योगा फॉर टीचर्स, सिंपल योगा फॉर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस। क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए 3 चीज का होना आवश्यक है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का, नंबर 2 स्टूडेंट और नंबर 3 टीचर। जब तक ये तीनों न हो तब तक एक हम विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते। और आप देखिए, छात्र, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर, जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या हुए, ये जुड़ गए, और जुड़ गए तो योग हो गया। मैं आपको सिंपल साधारण से शब्दों में आपको बताऊंगा कि योग के बारे में। तो साधारण सा ही आप स्वयं से जोड़िए कि मैं स्टूडेंट्स हूं, जैसे डॉक्टर मंजू मैम आपके टीचर्स हैं, DSW हैं, और जो आपके साथ जो टेक्निकल स्टाफ वगैरह जुड़ा हुआ है, साथ में जो आपके स्टाफ साथ जो अन्य काम आपके ऑफिस में करते हैं, जो लाइब्रेरियन होते हैं, सब क्या है, एक मेल हो गया, सबका सामंजस्य हो गया प्रॉपर। जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक हम अपने पठन पाठन, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, जो आप ग्रेजुएशन ले रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो परस्पर क्या है, जीवन में सामंजस्य अपनाना ही क्या है, योग है, साधारण से शब्दों में। साथ ही साथ जब आपके अंदर मैं से हम की ओर जाना, अभी क्या कहते हैं हम लोग, मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं बोल रहा हूं, लेकिन विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, फिर टेक्निकल टीम इसके साथ लगी, टीचर साथ लगे, और तो हम क्या कर रहे हैं, 7th योगा वीक हम आपके सामने कर रहे हैं, 7 डेज का योगा वीक आपके सामने हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परस्पर कोऑर्डिनेशन क्या है, योग है। तो आज मैं फोकस करूंगा योगा फॉर स्टूडेंट की बात करूंगा, लेकिन ये मत समझिए बाकी हमारे जो टीचर्स, हमारे सम्मानित टीचर्स जुड़े हुए हैं या हमारे अन्य स्टाफ जुड़ा हुआ है, वो न समझे कि यह योग उनके लिए नहीं है, लेकिन फोकस हमें करना है छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र एक समाज के लिए बहुत ही एक बैकबोन्स है, एक स्पाइनल कोड है पूरे समाज की। और हर समय एक जो टीचर्स होता है, टीचर भी हर समय स्टूडेंट होता है, वो बार बार सीखता है, निरंतर रिसर्च करता रहता है, निरंतर नई नई टेक्निक सीखता है। तो टोटल क्या है, जो टीचर्स है वही स्टूडेंट है, और स्टूडेंट भी हर समय टीचर है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसको कहीं ना कहीं कल जाके अपने ज्ञान को प्रसारित करना है, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, जो हमें टीचरों ने सिखाया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट क्या है, और फिर मैं योग की ओर आपको आगे ले चलूंगा। तो सामान्य यदि आप स्टूडेंट शब्द की व्याख्या करें और आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढें, तो एक साधारण सा अर्थ उससे निकल के आता है कि वह व्यक्ति जो किसी स्कूल में या जो कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में पढ़ता है, वह छात्र है, वह स्टूडेंट है। लेकिन जब हम अपने हिंदी व्याकरण की दृष्टिकोण, जो पाणिनि व्याकरण का जो हमारा ग्रामर है, उस पर जब आप देखते हैं, तो स्टूडेंट को जब हिंदी में विद्यार्थी कहा जाता है या छात्र कहा जाता है, उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। छात्र का मतलब या विद्यार्थी का मतलब क्या है, विद्याधन अर्थी, जो हर समय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो छात्र चुपचाप बैठा हुआ है वो एक विद्यार्थी नहीं है, हर समय वो ज्ञान के लिए आगे बढ़ रहा है, वह ज्ञान के अर्थ के लिए आगे बढ़ रहा है। और विद्यार्थी वो है, उसके लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग नहीं, लड़की है या लड़का है, बूढ़ा है या जवान है, या किस जाति से है, किस धर्म से है, किस देश से है, किस क्षेत्र से है, उससे कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करना है,
अपनी पिपासु को, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, तो उस छात्र को अपने ज्ञान की जो प्यास है उसको बुझाना है। उसे क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। बिल्कुल साधारण शब्दों में हर समय आपको एक नएपन करने की, एक नई विषय को सीखने की जिसके अंदर इच्छा होती है, वह छात्र कहलाता है, वह विद्यार्थी कहलाता है। वहीं विद्यार्थी को छात्र भी कहा जाता है, और छात्र को मैं छाते के समान मानता हूं। छाता किसके ऊपर होता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर होता है। और छाता क्या करता है, आपको बरसात जैसे प्रारंभ हो गई है तो बरसात से बचाता है। तो छाता कौन है, छाता हमारे गुरु हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, जो हमें हर अंधकार से, हर अज्ञान से ज्ञान प्रदान करते हैं, बुराई से हमें बचाते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता का प्रादुर्भाव लाते हैं। तो छाता हमारे ऊपर है। जब वो छत्र हमारे ऊपर है तो हम क्या कहते हैं, हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स, मैं छात्र हूं, मैं विद्यार्थी हूं। तो साधारण से शब्दों में जहां पर ईश्वर, गुरु की कृपा आपके अंदर हो, गुरु की कृपा आपके अंदर हो, गुरु का आशीर्वाद हो, वह छात्र कहलाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बताया कोठारी जी आपने, बहुत सुंदर, ये नई परिभाषा पता चली कि छात्र वो भी के ऊपर विद्या का छत्र है या गुरु का छत्र है। बिल्कुल जी, हाँ। तो ज्ञान रूपी छत्र जब गुरु का हमारे ऊपर होता है, हम पूरे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हमारे नाना जी भी गुरु जी थे, और हम सब टीचर के साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी बड़े छाते के नीचे रहिए या बड़े पेड़ के नीचे रहिए। तो बड़ा पेड़ क्या करेगा, सदैव आपको फल नहीं देगा तो छांव जरूर देगा। तो गुरु अपने आप में, टीचर्स अपने आप इतना बड़ा छाता है, इतना एक अम्ब्रेला है जो आपके जीवन को बहुत ही सुरक्षित रखता है। लेकिन कब होगा, जब छात्र और विद्यार्थी, टीचर्स और विद्यार्थी एक साथ जुड़कर काम करेंगे। एक वेद में बहुत अच्छी, आपने योगा डे के दिन को प्रार्थना की होगी, संगच्छदम संबददम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपाश्यते। संगच्छतम अर्थात संग संग चलें। जब एक छात्र, एक टीचर पढ़ा रहा है तो हम टीचर के साथ चलें। संगच्छदम संबददम, जब टीचर बोल रहा है तो हम उसके साथ उन्हीं के गुणगान गाएं जो हमारे टीचर्स हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और सम ओ मनांसि जानताम, हम सब एक मन की करें। होता क्या है कि हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं और मेरा ध्यान कहीं बाहर है, मेरा मन कहीं बाहर है, शरीर यहाँ है, मन कहीं है। टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा बाहर है। लेकिन आपका क्या है, सम ओ मनांसि जानताम, आपको अपने छात्रों को मन टीचर के साथ रखना होगा। और हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऐसे काम हमारे से पूर्वज हैं या हमारे देवता जन हैं, हमारे अग्रणी हैं, उन्होंने भी ऐसा किया, इसलिए हम ऐसा कार्य करेंगे कि मन के साथ करें, सबके साथ एक जैसी बातें करें, और सब एक साथ आगे चलते बने। तो ये क्या है, एक छोटी सी स्टूडेंट की परिभाषा है कि किस प्रकार से वह अपने टीचर के साथ, अपने अध्यापक के साथ जुड़कर आगे बढ़े, तभी क्या है, एक कुशल छात्र बनेगा और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य करने में हम सहायक होंगे। फिर मैं पूरी पहले छात्रों की बात कर लेता हूं कि छात्र के बाद क्या होता है कि छात्र में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जीवन में। सबसे पहले जब वो एडमिशन लेता है तो सबसे पहले वो देखता है कि एकेडमिक प्रेशर्स उसके अंदर होता है। वो देखता है कि 3 साल के अंतर्गत या 4 साल में कम से कम 8 सेमेस्टर्स हैं, 3 साल के अंतर्गत उसके पास 6 सेमेस्टर्स हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर एक एकेडमिक प्रेशर्स होता है। इसको किस तरह से रिलीज करे, कैसे अपने आप को समझे। ऐसे उसके अंदर क्या है, होम सिकनेस होती है। बहुत सारे बच्चे घर से चले जाते हैं तो उनके अंदर भी एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। जब वो बाहर होते हैं घर से, तो जो उनके साथी होते हैं, जो उनके दोस्त वगैरह होते हैं, तो उनके साथ कैसे रिलेशनशिप स्थापित करें। और जब हम उन दोस्तों के साथ एक अपना संबंध बना लेते हैं, एक मित्रता बना लेते हैं, तो हम स्वतः ही क्या है, हमारे अंदर तनाव कम होने लगता है। साथ ही साथ जब हम अपने अध्ययन पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी नकारात्मक चीजें, नेगेटिव थॉट्स आपके आने लगते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज होती है छात्र के लिए, टाइम मैनेजमेंट। ये बेसिक चीज होती है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको सीखना है अनुशासन, डिसिप्लिन, अथ योगानुशासनम। अब मैं आपको
आपके बारे में बात कर ली कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आपको कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न होती है। फिर हम आपको ले चलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट आता है अथ योगानुशासन के द्वारा। मतलब अनुशासन ही योग है। जैसे हमारे जीवन में अनुशासन आने लग जाएगा तो स्वतः ही आपके अंदर योग की उत्पत्ति हो जाएगी। मैंने प्रारंभ में कहा कि जुड़ना, कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। जैसे हमारा मन है, तन है और प्राण है, मन तन और प्राण जब एक साथ जुड़ जाता है तो हम क्या हैं, आपके विचारों में सकारात्मकता आने लगती है, आप योग की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य शब्द में योग का मतलब जोड़ना है। तो जोड़ना किससे? हमें स्वयं अपने मन से जोड़ना है, अपने तन से जोड़ना है, अपने प्राणों से जोड़ना है। जैसे हम इससे जुड़ते हैं तो स्वतः ही आप पाते हैं कि आपके अंदर सकारात्मक उत्पन्न हो गई है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट करने लग गए हैं, जो उनका तनाव है वह स्वतः ही हमारा दूर होने लग गया है। आपका जो एकेडमिक प्रेशर था, जो होम सिकनेस थी, वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। तो इस प्रकार से साधारण सा शब्दों में हम योग को समझते हैं। और योग की बहुत सारी, योग हम क्यों करें, बात आती है कि आप, यदि हमारा विषय तो है लेकिन हम योग करें क्यों। तो योग क्या करता है, जब हम योगिक अभ्यास निरंतर करते हैं, जैसे कल नीतू मैम ने भी कराया, उससे पहले दूसरी मैम थे उन्होंने अभ्यास कराया, तो इनके द्वारा आपने देखा होगा कि आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, आपको एक एनर्जेटिक आप फील आपके मन के अंतर्गत आया, आपके शरीर के अंतर्गत आया। तो योग क्या करता है, सबसे पहले आपके तनाव को कम करता है। यदि आप हल्की सी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आपका जो तनाव है, वो एंजाइटी सबसे पहले से दूर होती है। फिर बात आती है आपकी शार्पनेस ब्रेन की। जब आप निरंतर योगाभ्यास करते हैं तो आपकी जो मेमोरी पावर ये आपकी एक्टिवेट होने लगती है योग के माध्यम से। और जब आप किसी भी चीज की मेमोरी आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप अपने पठन पाठन की ओर, अपने सकारात्मक विचारों की ओर आगे बढ़ने लग जाएंगे। आपका मन शांत रहने लगेगा, आपकी शारीरिक ऊर्जाएं स्थिर होने लगेंगी, आप सकारात्मक होते चले जाते हैं। शारीरिक स्तर पर आपकी कई बार आप मन से क्या होते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न होती है। तो आपके माइंड कंट्रोल के लिए भी हमें क्या करना होता है, योग का सहारा लेना पड़ता है। और योग क्या करता है, इसे सहजता के साथ आपके जीवन में, आपके मन के अंदर एक विशेष प्रभाव डालता है। अभी जैसे आप यूथ हैं, तो युवा क्या है, युवा कुछ भी कर सकता है। युवा को मैं जब भी बच्चों के साथ बात करता हूं तो युवा एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जिसके अंदर सकारात्मक शक्ति भी है और नकारात्मक शक्ति भी है। यदि सकारात्मक शक्ति का उपयोग किया गया तो वह सृष्टि को बदल सकता है। और वही यदि युवा की या हमारे स्टूडेंट की यदि शक्ति को नकारात्मक कर दिया जाए तो विध्वंस का कारण भी बन सकती है। वो सब चीज पूरे समाज को, पूरे संसार को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और आपने देखा होगा कि युवा को यदि आप उल्टा कर दें तो युवा वायु बन जाता है। वायु अर्थात उसके अंदर इतनी शक्ति जो किसी भी अवस्था में कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में वह कार्य कर सकता है। तो आप यदि एज स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने जीवन में योगिक क्रिया को जरूर अपनाएं। जो कल मैम ने बताया था आपको सूक्ष्म अभ्यास आप अपने जीवन में अपनाएं। तो किस प्रकार से हम छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से अपने शरीर, अपने मन और अपने तन को हम क्रियाशील बना सकते हैं। ये सब टेक्निक्स योग की आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। और कुछ मैं भी कुछ देर बाद आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, छोटी छोटी टेक्निक बताऊंगा कि आप क्लासरूम में बैठ के जब आप खाली आपके पास समय है तो आप उसका अभ्यास कैसे करें। तो योग पूर्ण रूप से आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस को बनाता है। कि आप जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके मन और तन का जो कोऑर्डिनेशन बनता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेंटल फिजिकल बैलेंस बनने से एक समाज की भी एक उत्पत्ति होती है, एक अच्छा समाज का निर्माण होता है। जब हमारे अच्छे विचार समाज की ओर आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा। तो इसीलिए मैं सीधे ज्यादा अपनी बातों को मैं शब्द के रूप में न करते हुए कुछ छोटे छोटे आपको अभ्यास की ओर लेके चलता हूं। ज्यादा आपको मैं लंबा एक व्याख्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल का विषय है, एक प्रयोगात्मक विषय है जिसको हम अनुभव के आधार पर ग्रहण करते हैं। जब तक आप अभ्यास को नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जब तक हम, जैसे कहते हैं कि जब तक हम आम नहीं चखेंगे तो आम की मिठास को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें आवश्यक है आम को खाना। इसी प्रकार योग अभ्यास सिर्फ देखने से नहीं होगा,
सुनने से नहीं होगा। आप निरंतर जब इसका अभ्यास करेंगे, चाहे सूक्ष्म अभ्यास के रूप में हो, चाहे आसनों के रूप में हो, चाहे प्राणायाम के रूप में हो, चाहे ध्यान के रूप में हो, चाहे कोई भी टेक्निक्स जो साधना की आपको जानते हैं, तो आप यदि उस अभ्यास को आप करेंगे तो आपको आसन की, योग की, जो योग के जो अंग हैं और जो आपके प्राणायाम है, उनसे आपको शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्राप्त होगा। जब हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होता है तो हमारा समाज भी एक अच्छा बनने लगता है, सोशल हेल्थ भी उससे डेवलप होने लगती है। आपने क्या कहते हैं उसे, WHO भी क्या कहता है, WHO जब स्वस्थ की परिभाषा देता है, वो कहता है कि शरीर से स्वस्थ होना ही नहीं, कि हम यदि शरीर से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। आप जब तक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप स्वस्थता की कामना नहीं कर सकते। ऐसे ही आयुर्वेद कहता है स्वस्थ की परिभाषा कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ हैं योगाभ्यास करने से। स्वस्थ कौन है? जो जिनका मन स्वस्थ है, जिनकी इंद्रियां स्वस्थ हैं, जो हर समय मुस्कान भरे हुए होते हैं, जिनके चेहरे पे हर समय मुदिता बनी रहती है, और जिनकी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उनका संतुलन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से उसमें सबसे जो मुख्य ऊर्जा है, एनर्जी है, वह है आपकी डाइजेस्टिव फायर, जिससे कि जठराग्नि कहते हैं। तो कहते हैं समदोषा समा अग्नि से मल धातु क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्ते विधीयते। अर्थात प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां, आपका मन जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक हमारा शरीर, हमारा मन, या यूं कहें कि हम स्वस्थ की परिभाषा को नहीं बना सकते, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसे मंजू मैम ने कहा कि हम यदि निरंतर योग अभ्यास करेंगे तो आप बीमार होने से तरस जाएंगे। समाज आपको बोलेगा, इनको आपसे जलना शुरू कर देंगे, वो दुखी होने लगेंगे, ये कभी बीमार नहीं होता है, क्योंकि आपने योग रूपी औषधि, योग रूपी क्रियाकलाप आपने अपने जीवन में अपना ली है, और वह आपको क्या कहेगा, आपकी प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्तेविधीयते। इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखें कि आपका मन, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां और आपकी आत्मा का खुश रहना आवश्यक है। जितना आप खुश रहेंगे तो क्या होगा, सकारात्मक जो पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं और हमारे अंदर नकारात्मक दूर होती है। जो कोर्टिसोल नामक जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वह दूर होता है, और आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स की सीक्रेशन होने लगती है, और आप उसके कारण सकारात्मक होने लगते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आप स्वस्थ होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, कोई पाउडर लगाता होगा, कोई बार बार ब्यूटी पार्लर या पार्लर जाते होंगे। तो ये तो बाह्य शरीर की बात हो गई। हाथों को अच्छे साबुनों से, हाथ के लिए अलग साबुन और मुंह के लिए अलग साबुन का उपयोग करते होंगे, शरीर के लिए अलग साबुन उपयोग करते होंगे। लेकिन आप बाह्य शौच कर रहे हैं, बाह्य शरीर कर रहे हैं, लेकिन मन की शौच कैसे करेंगे, मन को सुंदर कैसे बनाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम सारी शुद्धता की बात करते हैं। आज हम योग में आज कोरोना काल में आपने देखा होगा कि आप बार बार हाथ धोना, बार बार शरीर को धोइए, मुंह हाथ धोते रहिए, ये लिखा गया है, लेकिन मन को कैसे धोएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप लोग यूथ हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि आप सबसे पहले शरीर के साथ साथ मन को भी धोएं। सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक्स होती हैं उन्हें कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन, लेकिन मन की शुद्धि के लिए 4 चीज होनी आवश्यक है। 4 चीजें: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ऐसे अच्छे लोगों के साथ जो हर समय सकारात्मक होते हैं, जो हर समय आपको बूस्टअप करते हैं, आपके मन को पॉजिटिव करते हैं, उनके साथ आप हमेशा मित्रता का व्यवहार करें। आप उनसे मित्रता का व्यवहार करेंगे तो क्या होंगे, आपका मन सुंदर होगा, आपके मन के अंदर सकारात्मकता आएगी। मैत्री, करुणा, करुणा अर्थात जो दुखी लोग हैं, जो आपसे कमजोर लोग हैं। हो रहा है कुछ,
अनुपम जी, यदि आप अपना ये उसकी ऑडियो से आइए तो शायद बेटर रहेगा। दिक्कत हो रही है? हाँ, ये वाला शायद वो डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको हटा के। अब देखिए मैम, अभी भी आ रहा है डिस्टर्ब, नहीं मैम किसी का माइक ऑन होगा। आ रहा है। यस मैम प्लीज। या नाउ इट्स ओके, अभी फिर आया। आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं। हेलो, I request the technical staff to please inform कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रतीक्षा मैम प्लीज म्यूट इस प्रॉब्लम। हाँ, आप लोग सारे लोग म्यूट कर दें एक्सेप्ट द स्पीकर। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। नाउ ओके प्लीज। यस मैम। हेलो हेलो। हाँ शुरू करिए, सही आ रहा है, शुरू करिए। नाउ इट्स ओके। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था मेंटल हाइजीन की। फिजिकल हाइजीन तो हम करते हैं, मेंटल हाइजीन की बात हो रही थी कि हम अपने मन को मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, हम 3-4 विषयों से हम मित्रता के साथ करुणा का भाव, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे दुखी लोग हैं, जो किसी प्रकार की मानसिक रूप से ग्रस्त हैं या शारीरिक रूप से ग्रस्त हैं, उनके प्रति यदि दया का भाव आपके अंदर आए तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। उसके बाद आता है मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता अर्थात आप हर समय आपके चेहरे पर, आपके भावों पर, आपके विचारों पर एक मुदिता बनी रही, अर्थात मुस्कान बनी रही। कहते हैं ना, कहते हैं आपने सारा सब सुना होगा, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त कब होगा? जब हमारे अंदर मुदिता का भाव रहेगा, हमारे अंदर करुणा का भाव रहेगा, और जब हमारे अंदर मैत्री का भाव रहेगा, मित्रता, फ्रेंडशिप हम जब बनाएंगे तो आपका मन कंट्रोल होगा। और चौथी चीज है उपेक्षा। उपेक्षा अर्थात जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर देने वाले लोग हैं, उनसे आप बच के रहिए, उनसे आप दूर रहें। तो जब हमारे अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम ये 4 चीजें हमारे अंदर होंगी तो हमारा मेंटल हाइजीन भी स्ट्रांग होगा। और जब हमारा मन और शरीर हाइजीन होंगे तो स्वतः ही हम देखेंगे कि आपका समाज भी सोशल हाइजीन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और सोशल हाइजीन के लिए क्या होता है? योग में यम की बात की जाती है कि आप अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका पालन करें, कि मन से, वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, वायलेंस नहीं करना, किसी प्रकार किसी को नुकसान न करें, और हर समय हम सत्य बोलें। जब हम सत्य बोलेंगे तो समाज में क्या होगा? सामाजिक सुंदरता आएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सरलता के साथ कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कैसे अपने आप को सुधारें, कैसे हम मेंटल हाइजीन को करें। शरीर को शुद्ध करने की क्रिया तो आपको आती है, लेकिन मन को सुंदर करने के लिए ये 4 चीजों का होना आवश्यक है। और ये बहुत ही सुंदर टेक्निक्स हैं कि आप सबको दोस्त बना लीजिए, सबके साथ मित्रता कीजिए, सबके साथ जो आपसे असहाय हैं उनसे आप करुणा का भाव उत्पन्न कीजिए, और जो लोग नकारात्मकता दिखाते हैं उनसे आप दूर रहिए। और हर समय जो भी आपसे मिले उनके आप मुदिता का भाव, हर समय आपके चेहरे में मुस्कान बनी रहेगी, आप सकारात्मकता के साथ हंसते रहेंगे तो आप पाएंगे आपका धीरे धीरे मन सकारात्मक होता चला जाएगा। तो आसन करने से, प्राणायाम करने से और इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता आने लगती है। और जो वास्तव का जो एक स्टूडेंट की जो कल्पना है, एक छात्र की जो कल्पना पूर्व में हमारे संत करते थे, हमारे ऋषि मुनि लोग करते थे, जब वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, तो वही कल्पना फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर पुनः आने लगेगी। तो यहीं से मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बताऊंगा कि यदि आप कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अब मैं कुछ छोटे छोटे योगिक अभ्यासों की बात कर रहा हूँ कि जब भी आप तनाव में लग रहे हैं, आपको इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, या आपकी परीक्षा है, परीक्षा के दौरान आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा,
आप घबराहट की स्थिति में, उसमें साधारण सी टेक्निक करें कि आप सीधे बैठ जाएंगे उस समय और आंखें बंद करते हुए प्राणी श्वसन करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सिर्फ हम क्या करेंगे, लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। अभी आप बैठे हैं तो आप मेरे साथ आप करेंगे, आपको भी तुरंत उसका फील होगा, आपका अनुभव होगा कि किस प्रकार से मेरी ब्रीदिंग, मेरा मन शांत होता हुआ आपको फील होगा कि कैसे मैं सिंपल प्राणी टेक्निक से अपने आप को नॉर्मल कर पा रहा हूं। आपको करना क्या है, सिर्फ लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। इस अभ्यास का नाम है प्राणी श्वसन। इस टेक्निक को आप अपना लीजिए। नंबर दूसरा, यदि आपको किसी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं या आपको किसी टीचर से मिलना है, या कभी यार हम अपने वाइस चांसलर से मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, टीचर से मिलने से डरते हैं, घबराहट हमारे अंदर होती है, तो हम क्या करेंगे, बाएं नासिका को बंद कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई मुद्रा लगा लीजिए। सामने तो ये प्रणव मुद्रा लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, बाएं नासिका को बंद करते हुए और राइट नोस्ट्रल से इनहेल और उसी से एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सिर्फ 5 मिनट यदि आप इसका अभ्यास कर लेंगे, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। ये आज प्रैक्टिकल आप आज से कर सकते हैं, या आप जब भी आप इंटरव्यू फेस करें या आपको किसी भी से मिलने में आपको संकोच उत्पन्न होता है, तो याद भी ध्यान रखना है कि राइट नोस्ट्रल से आपको करना है, क्योंकि राइट नोस्ट्रल हमारी नाड़ी विज्ञान के अंतर्गत इसे कहते हैं, या योग की भाषा में इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सूर्य नाड़ी अर्थात ऊष्मा प्रदान करना, तेज उत्पन्न करना, आपका कॉन्फिडेंस दिलाना। जैसे आप घर में अंधेरे में होते हैं और जैसे ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो आपका घर उजाला हो जाता है और आप मन से और तन से डरना दूर कर देते हैं। आपके मन के अंदर से भय दूर हो जाता है। तो जैसे हम इस प्राणायाम को करते हैं, सूर्यवेदी, तो सामान्य इसमें सूर्यवेदी कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, राइट से इनहेल और राइट से एक्सेल कर लीजिए। सिंपल टेक्निक है आपके तनाव को दूर करने की। तो आप देखेंगे कि आपका मन भी शांत होगा और आपके अंदर सकारात्मकता उत्पन्न होगी। दूसरा, यदि आप तनाव में बहुत ज्यादा हैं, आप क्या कहें, ये टिप्स हैं जो आपके, ये उंगलियों के, 5 उंगली के दाएं हाथ और बाएं हाथ, इन सब की टिप को आप प्रेस कीजिए 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पॉइंट दबाएंगे तो इससे क्या होगी, ये पोर होते हैं हमारे एनर्जी को फिल करने के लिए होते हैं। हमारे हैंड टिप्स जो हैं ये एनर्जी को ग्रहण करते हैं, तो आप जैसे इनको प्रेस करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। यहीं पे एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपका बिल्कुल बीच में, ये जहां पे आपकी मिडिल फिंगर फोल्ड होती है और बीच वाला पॉइंट आता है। यदि आपकी किसी को अचानक हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत अत्यधिक घबराहट की स्थिति आ रही है, तो ये मर्म पॉइंट से एक ऊर्जा का केंद्र है कि आप इसको दबाएंगे इस तरीके से 20 टाइम्स, इस तरह से 1 2 3 4 20 टाइम्स आप दबाएंगे तो आप पाएंगे कि तल हृदय जो मर्म है, इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। तो कुछ ये तनाव से संबंधित टेक्निक थी। आप या तो सिर्फ हाथों को इस तरह से, जो ये पोर है, ये वाले उंगलियां और ये अंतिम भाग, इस तरह से जहां पे आपके उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, उनको आप यदि प्रेस करते हैं तो आपके अंदर से स्ट्रेस दूर होने लगता है, आपका तनाव दूर होगा। इन पॉइंट्स को आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके तनाव हमारा दूर होगा। ऐसे ही हम कुछ एक अभ्यास करेंगे अपने लंग्स को एक्टिव करने के लिए। तो सामान्यतः हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। जो लोग ब्रीदिंग करने में, जिनको भाई नए बच्चे हैं, युवा होते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, तो लोग क्या करें, सिर्फ सिंहासन का अभ्यास करें, सिंह गर्दनासन का। मैं तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, डीप इनहेल करनी है और जिह्वा के माध्यम से मुख खोलकर जिह्वा को पूरा बाहर खोलते सांसों को छोड़ना है। इस तरह से लंबा सांस लेंगे, पूरी फोर्सफुली सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना आपके शरीर में प्राण होगा तो आपका मन भी शांत होगा।
हमारी हठ योग प्रदीपिका जो हमारा योग का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे। यदि जब जब हमारा प्राण इम्बैलेंस रहेगा, असंतुलन की अवस्था में रहेगा, तो हमारा मन भी असंतुलित रहेगा। और जब हमारा प्राण कंट्रोल में रहेगा, प्राण नियंत्रण में रहेगा, तो आपका मन भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे। तो हमें क्या करना है, लंबा सांस लेंगे और पूरे चेहरे खोलकर ये सिंपल टेक्निक्स हैं। आप साधारण रूप से बैठेंगे, चेयर में बैठे हैं, चाहे खड़े होके इसका अभ्यास करेंगे तो देखेंगे आपके लंग्स की जो टॉक्सिन एयर्स हैं वो शरीर से बाहर निकलेगी। आपका थायराइड और पैराथाइग्लैंड्स इससे एक्टिव होता है। क्योंकि जब हमारा बच्चा हमारे घर दूर जाता है, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो होम सिकनेस आती है, वो तनाव में आने लगता है। जब वो तनाव में आता है तो बहुत सारी उसे मानसिक उद्विग्नता, नेगेटिविटी उसके अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं थायराइड भी उससे इम्बैलेंस होने लगता है। तो यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि आपके जो थायराइड। आप म्यूट हो गए सर, यू आर म्यूटेड। You are frozen right now. Yeah. ओके मैम जी, मेरे को एक प्रश्न आपसे पूछना था कि ये सिंहासन में सांस लेके जब हम जीभ बाहर निकालते हैं तो आवाज निकालनी है या नहीं? हाँ मैम, इसमें क्या करना है, जैसे सिंह की गर्दनासन, सिंह गर्दनासन जैसे शेर की आवाज गर्जन के रूप में होती है, तो क्या होगा, आपका जो ट्रैकिया है, जो आपकी श्वास की पूरी खुलती है और फोर्सफुली श्वास इससे बाहर निकल जाती है। ओके। और आप इसको जितना लंबा कर पाए और सांस भी निकालनी है, आवाज निकालते हुए सांस निकालनी, दोनों कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए जी, बिना आवाज के भी कर सकते हैं और आवाज के साथ भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन जितना आवाज देंगे उतना थोड़ा आपके अंदर रुद्र उत्पन्न होगा। जैसे एक शेर की एक स्थिति होती है, तो एक फीलिंग्स भी आपके अंदर आएगी। क्योंकि योग क्या कहता है कि भावना से जुड़िए आप। जब आप अभ्यास करें तो उसकी भावना से जुड़ेंगे। जब हम संकल्प लेंगे कि मैं स्वस्थ होता हुआ, मैं स्वस्थ होती हुई, सकारात्मक होती हुई, तो स्वतः आपके अंदर ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, साउंड कर सकते हैं, साउंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन साउंड करने में ज्यादा आपको अच्छी बेटर फीलिंग होगी। तो एक बार आप देख लीजिए कैसे, डीप इनहेल, पूरे लंग्स को खाली कीजिए। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आपका कोविड काल है, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही लाभदायक अभ्यास। आजकल के जो हमारे आसपास की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये अभ्यास होगा। इसी प्रकार हम कुछ जीवा की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जीवा को बार बार गर्दन ऊपर करते हुए जीवा को बाहर निकालेंगे, ये। और हाँ बच्चों, सबको क्या होता है, स्मार्ट दिखना पसंद है सबको, कि मैं गोरा लगूं, मेरा चेहरा सुंदर दिखे, मेरी आंखें चमकीली हो, मेरे आंखों का जो पीलापन। आजकल बच्चों में हमने बहुत सारा देखा है कि बच्चों में पित्त विकार अधिक होता है। जो ये यूथ होता है, तो शरीर वात, पित्त और कफ, 3 चीजों से बना होता है। आप देखते हैं कि वात, एक जब हमारे दादाजी होंगे घर पे, या नाना होंगे, या माता पिताजी जो वृद्ध होंगे, तो उनके शरीर में दर्द होता है। तो वात का प्रभाव वृद्धावस्था में होता है। हम आप सब एक क्या है, टीनेजर हैं, एक युवा है, तो आपके अंदर क्या होगा, पित्त विकृति होगी। आगे जो आपका आहार नलिका है, जो आपका चेस्ट एरिया है, उसमें बहुत सारी जलन होगी, कई बार इचिंग होगी, हाइपर एसिडिटी कारण। क्योंकि पित्त विकार युवाओं के लिए में होता है। और आपने देखा हो छोटे बच्चों के रनिंग नोज, छोटे बच्चों को बार बार नाक बहती रहती है, तो वो क्या है, कफ प्रधान शरीर होता है। तो हमेशा ध्यान दें कि जब हमारा युवा होता है तो उसकी आंखें अत्यधिक पित्त भोजन, गर्म भोजन खाने से उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे की आंखों में क्या होता है, पीलापन आने लगता है। जैसे अभी बेटी सगुन जो बोल रही थी, उसकी आंखें भी पिंपल्स हो रखे हैं सिर पे, तो देखें कहीं ना कहीं उसके शरीर के अंदर भी पित्त की मात्रा अधिक है। तो उसको हम दूर करने के लिए, अपने चेहरे को स्मार्ट बनने के लिए आप कुछ जीवा के अभ्यास कर सकते हैं, कुछ मुंह के अभ्यास आप कर सकते हैं। जीवा को किस तरह खोलना है, कुछ नहीं, बस आपको सिंपल एक्सरसाइज, पूरा मुंह तनाव देना है। देखिए आपकी आंखें भी इन्वॉल्व हो रही हैं,
आपकी जीवा भी इन्वॉल्व है, आपका मुंह, चेहरा पूरा, तो जो भी आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो भी इससे एक्टिव होती हुई, जीवा को ऊपर नीचे ये गर्दन सीधे करते, तो आपका थायराइड भी इससे एक्टिव होता है। तो आप जीवा के अभ्यास आप कर सकते हैं। साथ में आप मुंह में आप पूरी एयर भरिए, दाएं बाएं, फिर पूरा रिंस कीजिए, फिर रोटेट कीजिए, एयर को मुंह के अंदर घुमाइए। जैसे आप तो भी लखनऊ से हैं तो पान ज्यादा खाते हो साइड में, ऐसे खाइए, आप पान को चबा रहे हैं तो पान को घुमाए इस तरह से मुंह में, अच्छी तरह से दबाएंगे। आपका फेशियल मसल्स, आपको क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही हमारा चेहरा खिलना प्रारंभ हो जाएगा, बच्चे हमारे चमकने लगेंगे, हमारे युवाओं के अंदर तेज होता है। मैं कई बार मेट्रो सिटी में जाता हूँ तो मैं जब मेट्रो से चलता हूँ तो मैं बच्चों को देखता रहता हूँ, उनकी शक्लें देखता रहता हूँ, तो बेचारे बच्चों के अंदर क्या है आजकल, बहुत सारी एसिडिटी के कारण, उनके अंदर पित्त विकार होने के कारण उनके आंखों में पीलापन बना रहता है, चेहरे में झुर्रियां बनी रहती हैं। लेकिन जब आप अभ्यासों को करेंगे तो ये चेहरे संबंधी जो विकार होंगे इस स्वतः ही आपके दूर होने लगेंगे। ये सिंपल टेक्निक्स है। इसके बाद हम करेंगे भ्रमर गुंजन। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि आजकल बच्चों की और फैकल्टी की बहुत ज्यादा लगातार बैठने वाली क्रियाएं हैं। तो आज जो अनुपम जी बता रहे हैं जो क्रियाएं, वो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। जब आप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं तो 2 मिनट का ब्रेक लग लीजिए, और अगर आपने वीडियो ऑफ कर रखा है, आप किसी मीटिंग में भी हैं, तो आप तब भी मीटिंग करते करते आवाज सुनते सुनते ये क्रियाएं कर सकते हैं। थोड़ा उठ बैठ जाइए और ये क्रियाएं करते रहिए। तो जो आजकल बैठने की वजह से बहुत सारी स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पॉन्डिलाइटिस और तरह तरह की आपको समस्याएं हो रही हैं, वेट की गेन हो रहा है, और जो आपने कहा पार्लर आजकल बंद है, तो आप पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। आप अनुपम जी के नुस्खे अपना लीजिए और ये समझिए कि आप रोज पार्लर जा रहे हैं। और मानसिक पार्लर ये है, शारीरिक पार्लर भी है और मानसिक पार्लर भी है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि इसको नित्य प्रति किसी भी समय एक फिक्स करके कि हाँ जब भी मीटिंग होगी तब मैं करूंगा, या सुबह उठ के करूंगा, या रात में सोने के पहले करूंगी, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, बट एक टाइम फिक्स कर दें। मीटिंग से चाहे जोड़ लीजिए, चाहे क्लास से जोड़ लीजिए, चाहे जिससे भी जोड़ लीजिए, बट करिए जरूर। थैंक यू अनुपम जी। जी मैम, तो मैं बच्चों कह रहा था, इसके बाद हम ऐसे अभ्यास करेंगे, जैसे मैम ने कहा कि हम ब्यूटी पार्लर के बाहर जाते हैं, लेकिन मानसिक पार्लर कहीं नहीं है, मेंटल पार्लर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको योग से या आप कोई भी साधना करते हैं उससे मिलेगा। मैं आपको उसके लिए क्या करेंगे अनुपम जी, मैं थोड़ा सा फिर से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक माइंड स्पा करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा माइंड स्पा पार्लर, जी मैम, जिससे कि आप मानसिक पार्लर में आए। और वास्तव में जैसे आपने कहा फिजिकली ये नहीं है, और ये मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि माइंड का स्पा करना और माइंड के पार्लर जाना शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब अपना शारीरिक पार्लर तो हो ही जाएगा अपने आप, यदि मानसिक पार्लर हो गया तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दिस मैम सर। मैम मेरे पास टाइम है अभी थोड़ा सा, हेलो, यू कैन कंटिन्यू, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूं आपको कि गर्दन से ऊपर के रो कैसे दूर हो, गर्दन से ऊपर। इसमें बहुत ही टेक्निकल शब्द आता है आयुर्वेद के अंतर्गत कि ऊर्ध्वजत्र, ऊर्ध्वजत्र अर्थात कंठ से ऊपर के रोगों को दूर करने के लिए ऐसा योग, ऐसा प्राणायाम जो स्वतः ही हमारे मानसिक, देखिए आपने देखिए, एक आप गौर किया होगा आपने, ईश्वर ने हमें सभी सेंस ऑर्गन ऊपर दिए हुए हैं, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके मुख है, चाहे आंखें हैं, चाहे कान है, चाहे नाक है, पांचों चीज ईश्वर ने ऐसी बनाई है। हो सकता है आपके कान सिर पे, कंधे पे दे देता, आपके मुंह कहीं और दे देता, आंखें कहीं और देता, लेकिन ईश्वर ने हमारी सेंस को बहुत ही एक मतलब वैज्ञानिक तरीके से इसको दिया हुआ है। तो इसको हम ठीक करने के लिए आपको सिंपल टेक्निक करनी है। आपने भ्रामरी प्राणायाम सुना होगा, और भ्रामरी से पहले हम करते हैं, भ्रामरी के प्राणायाम के लिए
आपके अंदर एक अच्छी प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। ठीक, उससे पहले हम करेंगे भ्रमर गुंजन। भ्रमर गुंजन में कुछ नहीं करना है, हमें डीप इनहेल करना है और भौरे की तरह, जो मधुमक्खी बी होता है उसकी तरह गुंजन आप करना है। आप सीधे बैठेंगे इस तरीके से और लंबा इनहेल, एक बार मेरे साथ सभी कीजिए एक साथ। साधारण सी टेक्निक है, आपको किसी भी प्रकार के एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका भ्रमर गुंजन अच्छा हो जाएगा तो आप भ्रामरी प्राणायाम की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी टेक्निक थी जिसके माध्यम से मैं आपको शायद समझाने में प्रयास रहा होगा और आशा है कि आपने समझा होगा। तो ये आपको कुछ टेक्निक करनी है और जिनके माध्यम से आप देखेंगे कि आपका फिजिकल और मेंटल बैलेंस खुद होगा और हमारे युवा फिर से वही विवेकानंद उत्पन्न होंगे, वही हमारे कणाद ऋषि मुनि उत्पन्न होंगे, पतंजलि उत्पन्न होंगे। लेकिन कब? जब हम इस प्रकार की सकारात्मकता को, चीजों को ग्रहण करेंगे, नकारात्मकता को अपने अंदर से दूर करेंगे। तो ये मेरी कुछ शब्द की टेक्निक थी और मैं बच्चों के लिए अंत में 2-3 चीजें बातें बताऊंगा संक्षिप्त रूप में कि आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं, जैसे कल हमारी नीतू मैडम ने, उससे दूसरी मैडम ने, कल भी डॉक्टर अर्पिता मैम का लेक्चर है, उसके बाद हमारे डॉक्टर लक्ष्मीनाथ जोशी सर का लेक्चर है, उसके बाद डॉक्टर नवनीत तोमर सर का लेक्चर है। तो इनको भी आप सुने और इन सब चीजों को ग्रहण करने के साथ साथ आपको अपने जीवन में अपनाइए। कोई भी ज्ञान हो, यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को लोगों तक दें। जो भी आपके परिवार में है, जो आपको समझा सकते हैं कि हमने आज योग सीखा, योग की ऐसी क्रियाएं सीखी, तो जब हम जितना लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि जो मैंने सिखाया वो आपके दिमाग में 1/4 भाग आया। 100 में से लेंगे तो 25% ही आपके दिमाग में आया, 25% मैंने सिखाया, 25% आपके दिमाग में आया। 25% क्या है कि आप अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या योगाभ्यास करे, और फिर 25% जब हम लोगों को सिखाते हैं, समाज में लेके जाते हैं, तब हमारा ज्ञान पूर्ण रूप से 100% होता है, तभी हमारा ज्ञान 100% कहलाता है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा सूत्र पढ़ने को मिलता है अपने संस्कृत में, उसमें लिखा है कि आचार्यात् पद्मा दत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्य पादम काल कर्मेण च। काल कर्मेण च, इसका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम क्या है गुरु के पास में जाते हैं तो उससे गुरु के द्वारा हमें 25% ज्ञान उत्पन्न होता है, 25% हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करती है। और जब हम अपने ज्ञान को अपने मित्रों के साथ बांटते हैं, आजकल क्या है हम कॉलेज में देखते हैं नोट्स नहीं देने दूसरे को, किताबें शेयर नहीं करनी, कहीं वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, तो क्या है ये आप अपने ज्ञान को रोकते हैं। प्रिय छात्रों, प्रिय स्टूडेंट्स, कि हम कहीं ना कहीं अपने जब ज्ञान को रोकते हैं तो क्या हो गया, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको अपना 1/4 ज्ञान जब आप डिस्कस करेंगे, दोस्तों के साथ संवाद करेंगे, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये किया, आज हमने एक्टिविटीज की, या आज हमने ये रिसर्च पेपर्स बनाए, या आज हमने इस तरह से अध्ययन किया, और जब इसका आप उपयोग करोगे अपने जीवन में, समाज के साथ साथ, समय के अनुभव के साथ साथ, जो आपने सीखा गुरु के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा। देखिए मैंने क्या कहा था पहले कि आपकी चित्त कब सही होगा, जब आपके अंदर मैत्री का भाव आएगा, मित्रता का, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मित्रता का भाव आएगा, तब आपका मन शुद्ध होगा। तो आपने गुरु से ज्ञान लिया, आपकी बुद्धि ने ग्रहण किया, आपने अपने मित्रों के साथ शेयर किया, और फिर उस ज्ञान को लेकर आप कहाँ गए, समाज के ऊपर गए, आप एक अनुभव आपने प्राप्त किया कि ऐसे करने से ऐसा होगा, योग के अभ्यास से इस तरह से हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी, और हम इस समाज में फिर से हम क्या बनेंगे, एक नरेंद्र बनेंगे, एक हम क्या बनेंगे, स्वामी विवेकानंद बनेंगे। ये एक प्रसंग था आपके ज्ञान को किस प्रकार से समाज तक ले जाने का। इसके बाद मैं बात करूंगा 5P
यदि आप कई बार आप कहेंगे मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती या मुझसे ये नहीं हो पाता, कैसे करूं, तो आप 5P ध्यान रखिए हमेशा। मैं हर लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट को जरूर बताता हूं कि ये 5P को आप जीवन में जरूर उतारें। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर रिलैक्सेशन। जब भी आप सोने के लिए जाएं, आप या पढ़ने के लिए जाएं, तो आपकी जो स्थिति हो बिल्कुल रिलैक्स वाली हो, ज्यादा उसमें टेढ़ा मेढ़ा शरीर ना हो। आप सोने जाएं तो अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप सब बंद करके आप सोने जाएं या विश्राम करने जाएं। तो आपके जीवन का पहला एक अंग है जो आपका है प्रॉपर रिलैक्सेशन। आपको जब भी आप अपने विश्राम के लिए जाएं, अपने रिलैक्स हो जाएं, प्रॉपर रूप से जाएं, बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। फिर आता है प्रॉपर ब्रीथ। प्रॉपर ब्रीथ कि हम अपने श्वासों को प्रॉपर लें। आज क्या है, हमारी पूरे लंग्स का प्रयोग नहीं करते। हम क्या है, ऐसे बैठ गए हैं, लैपटॉप पकड़ के, मोबाइल पकड़ के, हमारे क्या है, ये कंधे आगे झुक गए हैं, जिसके कारण हमारा क्या है, हमारे लंग्स सिकुड़ गए हैं। तो जितना हम डीप इनहेल करेंगे, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, प्रॉपर ब्रीथ करेंगे, आप देखेंगे आपके प्राण की ऊर्जा जब बढ़ेगी तो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकाइंड्रिया होता है, जो आपके शरीर का ऊर्जा स्रोत कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। तो प्राण के माध्यम से, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, सुबह आप चार्ज लगा देते हैं, अब दिन भर बातें करते हैं, आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं, आप ऑनलाइन स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो क्या है, वो आप अपने आप को एनर्जी जनरेट करते हैं। वही प्राण के माध्यम से हमारे शरीर में एनर्जी ज्वाइन होती, एनर्जी बनती है, उसे कहते हैं प्रॉपर ब्रीथ। आपके जो एनर्जी पावर हाउस है वो एक्टिवेट रहेगा, आपका माइटोकांड्रिया एक्टिवेट रहेगा, तो हर सकारात्मक रहेंगे। और मैंने जैसे पूर्व में कहा था कि चले वाते चले चित्तम, आपका प्राण यदि स्थिर रह जाएगा, आपका मन स्वतः कंट्रोल हो जाएगा, और मन स्वतः अच्छा रहेगा तो मानसिक स्वस्थता आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट, हम कहते हैं आप सब कुछ खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, क्योंकि आप यूथ हैं, आपके मन के अंदर क्या है, पित्त विकार भी है और वायु विकार भी है। आपका मन बहुत चलता है, जो हमारे युवा होते हैं उनके, क्योंकि युवा, मैंने क्या कहा था, युवा वायु की तरह है, उसका मन बहुत चलता है, बार बार बाहर कुछ खाने की इच्छा करेगा, पिज्जा, बर्गर, जो भी आप खाना चाहें, मोमोज, कुछ भी खाइए, लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस दिन पिज्जा बर्गर खा लिया तो शाम को बिल्कुल या तो खाना मत खाइए, हल्का सा दूध पी लीजिए या पानी पी लीजिए या हल्का भोजन को रखिए। इसलिए क्या है, प्रॉपर डाइट, और कम से कम जो स्पाइसी चीजें हैं कम से कम खाने का प्रयास करें। और हाँ, प्रॉपर डाइट के समय आपको प्रॉपर डाइट ही करनी है, मोबाइल डाइट नहीं करनी है ना। उस समय क्या करते हैं, आंखों की डाइट। डाइट हमारा मुंह की नहीं होती, हमारी डाइट होती है, हमारा आहार होता है, मुंह का आहार होता है, नासिका का आहार होता है, आंखों का आहार होता है, कान का आहार होता है, अपनी त्वचा का आहार होता है, जिससे हम स्पर्श करके महसूस करते हैं कि अच्छा है, खुरदरा है। तो आपको मानसिक डाइट के लिए क्या करना है, उसमें मोबाइल को दूर रखिए, टीवी को बंद कर दीजिए, तभी आपकी प्रॉपर डाइट होगी। नहीं तो क्या होगा, आपकी आंखें खा रही हैं सीरियल, आपका मुंह खा रहा है खाना, तो पेट में क्या होगा, आपकी कहीं ना कहीं जो हमारी जठराग्नि है वह इम्बैलेंस होगी। तो जब जैसे आपकी जठराग्नि इम्बैलेंस होगी तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो तीन चीज होगी, प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर ब्रीथ, प्रॉपर डाइट, एंड नेक्स्ट है प्रॉपर एक्सरसाइज, जो हमने आपको लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं। छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में अपनाएं तो क्या होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज। आप कुछ भी कीजिए, मैं यदि एज ए योगा टीचर हूं, मैं आपको ये जानने को फोर्स नहीं करूंगा, यदि फोर्स करूंगा तो आप कहेंगे योग वाले तो योग की बात कर रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉपर एक्सरसाइज है जो आपको शरीर को दायां बायां मुड़े, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करे, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। और पांचवी अंतिम बात ये है कि पॉजिटिव थॉट्स, ये बहुत होना जरूरी आवश्यक है। पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार। जब तक सकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं आ गए तो प्रॉपर रिलैक्सेशन हम नहीं कर सकते, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकते, प्रॉपर डाइट नहीं कर सकते, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इन 5 में से जो सबसे ताकतफुल है, आप कुछ मत कीजिए यदि, लेकिन आप यदि पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, सकारात्मक विचार रहते हैं, आप क्या होगा, आप स्वतः ही पूरी संसार को एक नया निर्माण दे सकते हैं। आपने, यदि आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो हमारा शास्त्र है, योग का शास्त्र है,
चाहे आपकी गीता है या आपकी कोई भी अच्छी पुस्तकें हैं, वो सिर्फ मन के निर्माण की बात करती है, मन के निर्माण की, तन की नहीं। मन तो तन का विषय है, यदि मन निर्माण हो गया तो तन खुद स्वतः हो जाएगा। साइकोसोमेट्रिक्स जो भी आपने देखा होगा कि डर के कारण ही हमारे अंदर क्या होती है, हमारी हार्टबीट बदल जाती है। तो इसलिए क्या है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो इस प्रकार से आपको अपने जीवन में इन 5 चीजों को अपनाइए। उसमें योग भी आ गया है, उसमें अच्छे विचार भी आ गए हैं, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी आ गई है, आपका विश्राम भी आ गया है, और आपकी प्रॉपर ब्रीथ। प्राण एक ऐसी चीज है, थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। प्राण एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ सदैव है। मेरे शब्द न रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में आपके प्राण रहेंगे। आपके गुरुजी कहीं चले जाएंगे, आपके माता पिता कहीं दूर चलेंगे, लेकिन आपके साथ आपका मित्र है, आपका फ्रेंड है, आपका प्राण, जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ जुड़ा हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और हम क्या करते हैं, इसी प्राण के ध्यान नहीं देते, इसी प्राण के पीछे हम लगते ही नहीं है। तो इस प्राण की हमें प्रॉपर ब्रीथ करनी है, प्रॉपर हमें ऊर्जा को ग्रहण करना है प्राण के माध्यम से। और उपनिषद में लिखा गया है, प्राणवा श्रेष्ठस्य ज्येष्ठस्य, प्राणवा श्रेष्ठस्य ज्येष्ठस्य, अर्थात प्राण श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है, सबसे बड़ा भी है और VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भी हमारे जीवन में है। इसलिए उपनिषद ये बातें कहती हैं। और मैं एक बहुत खूबसूरत एक पंक्ति है, कोई कवि ने लिखी हुई है, मुझे कवि का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उसने युवाओं के बारे में लिखा है, छात्रों के बारे में लिखा है। और मैं इस 2 लाइन बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। युवा शक्ति का बंधन, युवा शक्ति का बंधन अभिनंदन करने में आया हूं, युवा शक्ति का बंधन अभिनंदन करने में आया हूं। नई उमंगों को फिर मैं, नई उमंगों को फिर मैं नभ में उड़ाने लाया हूं। मतलब आपकी उमंगें बन रही हैं, आप युवा हैं, तो आपकी अब नभ में उड़ेंगी, आकाश में उड़ेंगी, इतनी विस्तार एक आकाश है, उसमें उड़ेंगी। और उन वीरों की वीर भूमि पर, उन वीरों की वीर भूमि पर तुम्हें बताने आया हूं। हमारा देश क्या है, वीरों की भूमि है। अब मैं तुम्हें बताने आया हूं, हे भारत के नरेंद्र जनों, हे भारत के नरेंद्र जनों, नरेंद्र कौन, स्वामी विवेकानंद, हे भारत के नरेंद्र जनों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त विश्वविद्यालय परिसर का धन्यवाद करता हूं। हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील धनेश्वर जी, DSW छात्र कल्याण अधिष्ठाता मैम डॉक्टर मंजू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रो वाइस चांसलर अनिल सर, आयोजक समिति कुलदीप सर, और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी टेक्निकल स्टाफ हैं, और हमारे साथ ही हमारे डॉक्टर एक नवनीत सर भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं सबका ही धन्यवाद करूंगा। और अंत में मैं कहूंगा कि समस्त सृष्टि की शांति के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अनुपम जी, आपका सेशन बहुत सुंदर था। और मैं, आपने 25% कहा कि लोग 25% इससे लेंगे, तो जो एबिंगहॉस की थ्योरी है, अगर इसको 50% से तक करना है या 80% तक करना है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी आपने आज क्रियाएं बताई हैं, यदि आप उनको दोबारा एक बार 5 मिनट के अंदर बता दें, तो लोगों को वो याद हो जाएंगी। बिल्कुल, सिंपल टेक्निक तनाव के लिए अपनी 5 उंगली की फोर्स को टिप में दबाएं। और आप लोग, कुछ लोग जो है वीडियो ऑन करके जो सीखना चाहते हैं, जरा सा दिखा दीजिए, तो आप उनको भी अच्छा लगेगा कि आप सही सीख रहे हैं। जी, हम इनको प्रेस करेंगे अपने थंब से लेकर 5 उंगलियां, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। कितनी बार करना है? 10 बार सर? 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 टाइम्स, हर उंगली को 20 बार। ओके, हाँ, हर उंगली का। सामने तो ये कहा गया है कि जितनी बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, 15 से 16 बार, 18 बार, क्योंकि जो योगाभ्यासी होते हैं तो उनका 10 से 12 बार ही सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन सामान्य जो आदमी होता है कम से कम
16 से 17 बार सांस लेता है। तो हम एक अप्रोक्स प्लस माइनस करते हैं कि आप 20 टाइम्स अपने पॉइंट्स को दबाइए, 1 2 3 करके आप दबाएंगे तो आपको आपका तनाव दूर होगा। ये जो कोर्स है इस तरीके से आप ये इसको दबाएंगे, इसको भी 20 बार, हाँ 20 टाइम्स। ऐसे ही आपको ये बहुत पावरफुल है। कभी भी आपको हार्ट संबंधी कोई समस्या हुई है, आपकी उत्तेजना आपके अंतर्गत है, आपका बीपी लो हो रहा है, तो आप इस पॉइंट को दबाइए। बीपी लो होने में भी इसको दबा दें? हाँ जी हाँ, बीपी हाई लो दोनों अवस्था में इसको आप दबाइए। अच्छा, दोनों अवस्था में, हाई में भी और लो में भी? लो में भी, हाँ इसको आप दबाइए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चल रही हैं। हाँ, यदि आपकी पहचान क्या है, यदि आप जो मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे और जहां पे बीचों बीच में आएगी, आप कई बार भूल जाएंगे, तो ये आपकी एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि आप मिडिल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, आप फिर यहाँ दबाएंगे तो आपको हार्ट संबंधी कोई भी डिजीज होगी, आपको घबराहट हो रही है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको घबराहट है, तो आप इसको दबा सकते हैं, आप तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। तीसरा बताया था मैंने आपको, के लिए भी कोई पॉइंट है? कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कोई पॉइंट है? कोलेस्ट्रॉल बस यही है, ये मास्टर पॉइंट दवाई आप, ये मास्टर पॉइंट्स है। कोलेस्ट्रॉल भी है, इसको कहते हैं तल हृदय मर्म। सर ये राइट हैंड या लेफ्ट राइट दोनों में? दोनों साइड, दोनों। सर ये अंगूठे के पॉइंट से दबाते हैं या ये फिंगर से? देखिए मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आप अंगूठे से दबाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा अंगूठे से, तो आप अपने कुछ कीजिए आराम से। ठीक है, ये थे आपके शरीर के तनाव को कैसे दूर करें। दूसरा मैंने आपको कहा सिंहासन का अभ्यास करवाया, उसमें आपको जीवा को बाहर निकालना है डीप लेते हुए और फोर्सफुली एक्सेल साउंड के साथ। वैसे मैम इस अभ्यास को हम वज्रासन की अवस्था में करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे टेक्निक बता रहा हूँ कि आप जो भी बच्चा किसी अवस्था में बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है, किसी अवस्था में बैठा है, तो इस प्रकार अभ्यास को कर सकता है। एक बार फिर से करेंगे, डीप इनहेल, पूरे लंग्स खाली हो गए आपके, आपके अंदर जो भी टॉक्सिन प्राण है, वायु था, शरीर पूरा बाहर निकल गया। उसका मैंने जीवा की एक्सरसाइज बताई थी आपको, जीवा, और थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके करेंगे तो आपको थायराइड ग्लैंड से भी में भी फायदा होगा। इस आप कीजिए। नंबर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, दाएं बाएं रोटेट कीजिए, लेफ्ट राइट, और आप क्या करते हैं 10 टाइम होल्ड भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आप कीजिए, फिर राइट साइड होल्ड कीजिए 10 टाइम्स। तो सिंपल टेक्निक थी। और उसके बाद मैंने कहा था आपका भ्रमर गुंजन। भ्रमर गुंजन आप सीधे बैठेंगे और डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए थैंक यू वेरी मच। आपने इसको रिवाइज कर दिया तो बहुत ही और भी हम लोगों के मन और चित्त के अंदर। यदि आप ऑफिस से बैठे हुए तो आप सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं, आप हाथों को ले जाएंगे, इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे और पूरे हाथों को आप खींचेंगे इस तरीके से। तो आप कभी भी कर सकते हैं, सांस छोड़ा और इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। जब भी हम सिटिंग पोस्टर में काम करते हैं, लैपटॉप के आगे काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा शोल्डर, स्कैपुला, डेल्टॉइड मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं, तो आपको तनाव
की अनुभूति होती है, या आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, कभी कहीं रनिंग करते हैं, ड्राइव जाते हैं, तो तब आपका ये सर्वाइकल एरिया बहुत सारा स्टिफ होने लगता है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका सर्वाइकल एरिया बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ। तो आप इसको आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। ये ऐसे कोई आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये निषिद्ध है, कब करना है कब नहीं करना है। तो जो मैंने टेक्निक बताई है ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सक्यूज लेने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा समय नहीं है, कुछ भी बातें हो सकती हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई मैम कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अनुपम जी से, और अनुपम जी इतनी खूबसूरत और इतने सिंपल, और जो हम लोग की जैसे अंगड़ाई लेने की मुद्रा है, तो आप जब चाहें ये आराम से सांस लेते हुए अंगड़ाई ले लें। आप देखिए कि आपके घर में कोई पशु होगा, डॉगी होगा, तो वो क्या करता है, सुबह स्ट्रेचिंग करता है उठ के। गाय होती है, हर कोई हिलाता है, तो हमें वही करना, सुबह उठ के आराम से अंगड़ाई लीजिए आप। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी थोड़ा सा सोच लीजिए कब करना है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। उसकी कंडीशनिंग जरूर करिए। मुद्रा वांट्स टू आस्क समथिंग। यस मुद्रा। ये सर मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि अभी पोस्ट कोविड कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम लोग अभी वर्क अपने काम पे वापस आ रहे हैं, तो हम लोग जैसे लॉन्ग आवर्स अपने लैपटॉप या मोबाइल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होकर के अपना काम करते हैं। तो सर ये जो फोर फ्रंट एरिया होता है, दिस पार्ट, ये हेडेक काफ़ी ज़्यादा समय तक रहता है और बहुत मतलब दिस इज़ रियली वेरी मच पेनफुल। सो क्या इसके लिए हम इजीली कोई ऐसी टेक्निक है जो अभी जैसे काम कर रहे हैं तो काम करते करते कुछ ऐसा योग प्राणायाम से जिससे हम इजीली रिलैक्स हो जाए, दवाएं ना खानी पड़े? बिल्कुल मैम, क्या हुआ है, देखिए जो हमारा कोविड हुआ था, कोविड एक ऐसा रोग हुआ जिसमें वात पित्त कफ तीनों था। ठीक है, मैं पहले समझाना थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपका कि वात क्या था, आपके शरीर में दर्द हुआ, किसी को पूरी बॉडी पेन हुई, किसी का सिर दर्द हुआ, तो शरीर में जब भी कोई पेन हो तो समझिए कि आपके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। दूसरा, जब आपके शरीर में बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, कोविड का सिम्टम क्या था, फीवर था, उससे क्या हुआ, आपका पित्त विकार, उसमें क्या था, पित्त विकार भी कहीं ना कहीं था। उसके बाद आपको क्या हुआ, खांसी हुई, आपको रनिंग नोज, नाक से पानी निकला, तो क्या है, ये कफ की प्रवृत्ति है। तो तीनों ही इसी इम्बैलेंस में। और मैंने अभी आपको क्या कहा था, यदि आपने सुना होगा मेरा लेक्चर, तो मैंने क्या कहा कि ऊर्ध्व जत्र, गर्दन के ऊपर के समस्त रोगों को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम या भ्रमर कुंजन या अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो फ्रंटियल ब्रेन है, तो आगे का जो आपको खिंचाव है, आपके अंदर बहुत भारीपन लग रहा है। कोविड के बाद काफी लोगों को इस वाले एरिया में, काफी फ्रंटल जो ब्रेन था उसमें बहुत दिक्कत हुई। तो यदि आप भ्रमर कुंजन करेंगे, आप ओम का उच्चारण करेंगे, तो इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। जितना आप इसको अभ्यास करिए, सिंपल सी जो मैंने आपको प्राणी श्वसन बताया था, सिर्फ आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो ये क्रिया करेंगे तो आपको लाभ होगा। ठीक है मैम, आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ये कि मैम आपको करना होगा, हर चीज को कम से कम 5 से 7 मिनट आपको करना ही होगा। यदि आप कहेंगे कि मैंने कहा और आपने पूरा 5 मिनट नहीं किया, तो लाभ नहीं देगा। प्रत्येक हमारे योगिक रिसर्च जो आज तक हुए हैं, वो सब कहते हैं कम से कम किसी भी आसन को या किसी प्राणायाम को 5 मिनट करेंगे तो आपको तुरंत उसके लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, जो उनका सवाल, उनकी आंखें थकी खुद की भी दिखाई भी दे रही हैं। जी। ये हेडेक वाली प्रॉब्लम हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं इसके बाद से, तो ये इशू है। चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दिन भर लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो पूरी टाइम ये जो कनेक्टिविटी है ना, या तो मोबाइल या लैपटॉप से जब थक जाते हैं तो मोबाइल पर आ जाते हैं, बट तो दिस इज कॉजिंग हेडेक मे बी, बट वी विल रिकवर इट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कविता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं तो थैंक्स बोलना चाह रही हूँ, इतनी सिंपल चीजें बताई हैं और मैंने अभी जैसे साथ साथ की हैं, तो फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड कूल। Yeah, thank you so much, it was very nice, very nice, thank you ma'am, really very nice। वही मैम, हम आपको निमंत्रण देते हैं, ऋषिकेश में आइएगा हमारे इधर, और फिर हम, क्योंकि एक ऑनलाइन में उतनी पूरी बातें नहीं हो पाती हैं, फिजिकली हम जितना अच्छा अभ्यास को कर सकते हैं, तो कभी भी आप लोगों का इधर गंगा दर्शन के लिए आना हो। आपका कुछ एड्रेस बता दीजिए अनुपम जी। एड्रेस क्या होगा और टाइम?
टाइम आप मैम मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उससे बात हो जाएगी आपसे। हाँ, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8285 8285 40 40 2969 2969 8285 40 2969। और मैम व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए मेरा। सर हमने ग्रुप में भी डाल रखा है। अच्छा ग्रुप मैम में भी ठीक डाल है। रखा है जी, बता बिल्कुल। दीजिए, आप बता दीजिए व्हाट्सएप जी, जी। नंबर। 94 94 11 11 77 77 88 88। 65। बड़ा सुंदर नंबर है। देखो, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर नंबर है। बहन की लोरी। अनुपम जी, योगाचार्य जी, आपसे एक दो अनुरोध है। जी मैम। या फिर मैं आपसे बात करूंगी। वार्तालाप करो उसके साथ। एमिटी सेंटर से हम आपसे लगनो जी मैं प्रयास ऊपर जाओगे चल भाई, चल हम पूछ रहे हैं ना। एक्चुअली माइक ऑन होने में डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। भाई मीट में ये फीचर मतलब ये जिन्होंने भी लिंक है मतलब प्लीज म्यूट योर माइक। हां मैंने ये करी मतलब ये जूम ऑफ करी क्या ये लिंक है तो बाजू से डाउनलोड करी मैंने अपना माइक अनम्यूट करिए योगेश सिंह। अपना माइक जूम करें। जी सर। हाँ मैम। मैम आप अनम्यूट हैं मैम। हमने कहा योगेश कुछ कहना चाह रहे हो तो बताएं, नहीं तो फिर म्यूट कर ले प्लीज। हाँ मैम आप बताइए। नहीं, मैं हम लोगों का जो ये एमिटी सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस है, तो आज आपने बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास कराए हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, माइंड पार्लर के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इससे हमारे इस सेंटर से जुड़े और हमारे सेंटर में एडवाइजर के लिए कंसेंट दें अपनी, तो हम आपको इसमें जोड़ना चाहेंगे और कुछ आपसे लगातार कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। जी मैम, स्वागत है। और योग से संबंधित जो भी होगी हमसे मदद होगी हम करेंगे आपका। ओके, धन्यवाद सर। हम बिल्कुल योग के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरे लोग साथ लगे हुए हैं। तो आप कभी भी आप आग्रह करेंगे तो हम जरूर आवश्यक जुड़ेंगे आपसे। ऋषिकेश तो इतना सुंदर जगह है कि हम सचमुच आना चाहते हैं। अब जब भी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। जी मैम, धन्यवाद। ये कोरोना का प्रकोप जल्दी से खत्म हो। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू शगुन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। क्योंकि मुझे थोड़ा देर दूसरा काम भी है 11:30 से। तो शगुन, मैं अपने शब्दों में विश्राम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे इंटायर कमेटी का। 1 मिनट का वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मुद्रा देना चाह रही हैं। सो मुद्रा, विल यू प्लीज? Yes, sir. Yeah. A very good morning to all of you. Am I audible? Yes, you are audible. Go ahead. On the occasion of this International Yoga Week, I feel proud and privileged to be extending this vote of thanks to all of you. And on behalf of organizing committee and the entire Amity fraternity, and on my own personal behalf, take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to Yogacharya Mr. Anupam Kothari ji for accepting our request and gracing this occasion. And the organizing committee also wishes to extend deepest gratitude to our founder president, Honorable Dr. Ashok Kumar Chauhan, and to Dr. Aseem Chauhan, Chairman AUP Lucknow campus and Chancellor Amity University Rajasthan, our Vice Chancellor Professor Dr. Barvinder Shukla, and our Pro VC Professor Dr. Sunil Dhaneshwar for giving us this opportunity and for all the motivation and encouragement. I again take this opportunity to extend a profound gratitude to our chairperson, Dr. Manju Agarwal ma'am, our Dean Student Welfare, and also Founder Director Amity Center for Positivity and Happiness. And also our organizing team, Dr. Ritu Tripathi, Dr. Deepti Pandey Rana ma'am, Mr. Samad Pandey, for their immense support and guidance throughout.
Last but not definitely not the least, I thank Shagun for her willingness, enthusiasm, and enormous involvement in making this event a huge success. I also thank our technical team for making this event success. Once again, I, on behalf of the organizing committee, extend a very hearty vote of thanks to all of you for gracing this occasion. It has been a great pleasure to have you all here. Thank you very much and have a nice day, everyone. And enjoy